वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 दिसंबर 2024 और 9 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बोधि दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 8 दिसंबर को ये हर साल बोधि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस ऐतिहासिक दिन को भगवान बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए हर साल 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी दिसंबर में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया और 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस और सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट ये बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहाँ 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। इन्होंने मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 6वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया है, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन महामा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो जॉन महामा, इन्होंने अभी घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद के लिए चुनाव जीता। माया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के 6ठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबोवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। क्लाउडिया शेइनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। हरिनी अमर सूर्या ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी और अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। तो ये अभी जो रिसेंट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया? तो अभी विजयवाड़ा में ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ किया गया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच दूसरी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो अपने देश भारत और ब्रिटेन के बीच दूसरी 2+2 वार्ता ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन यानी कि यूके, तो ये है मैप में यूके। यूके की कैपिटल क्या है? लंदन। यूके की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केर स्टारमर। कौन है? केर स्टारमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया? तो सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने अभी रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में जल संचय के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया? तो केंद्र सरकार ने मेघालय में जल संचय के लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $50 मिलियन का समझौता किया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मेघालय में जल संचय के लिए किया है, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल क्या है?
शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। कौन है? CH विजय शंकर। अच्छा, ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलोंग उभरा है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सी मारक का निधन हुआ। केवा फिश की नई प्रजाति, इसकी खोज मेघालय में हुई। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया है। बेहदीन खलम महोत्सव ये मेघालय में मनाया गया। मेघालय की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला है और मेघालय के मुख्यमंत्री ने उमदिहार में अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया? तो सीरिया के राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। जो सिचुएशन बांग्लादेश में हुई थी, सेम वही सिचुएशन आज की डेट में सीरिया में है। सीरिया में भी विद्रोही राष्ट्रपति भवन में घुस गए और राष्ट्रपति जो सीरिया के थे बशर अल असद, वो इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गए और उन्होंने अब रूस में शरण ली है। यही सिचुएशन बांग्लादेश में हुई थी। जो विद्रोही थे बांग्लादेश की राष्ट्रपति के भवन में घुसे और जो बांग्लादेश की उस टाइम की राष्ट्रपति थी शेख हसीना, वो इस्तीफा देकर देश छोड़कर भाग गई थी और भारत में उन्होंने शरण ली थी। अब सीरिया में क्या हुआ है, विद्रोही राष्ट्रपति भवन में घुसे हैं और जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, उन्होंने इस्तीफा दिया और देश छोड़कर भागे और रसिया में जाके सब शरण ली है। और वहाँ पे भी बशर अल असद की जितनी भी सीरिया में मूर्तियाँ लगाई गई थी वो सब अब डैमेज की जा रही हैं। तो सेम सिचुएशन हुई है, जो बांग्लादेश में हुई थी वही आज की डेट में सीरिया में हुई है। अब सीरिया, तो ये है मैप में सीरिया। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमास्कस। सीरिया की करेंसी है सीरियन पाउंड और सीरिया के प्रेसिडेंट थे बशर अल असद। इन्होंने लगभग 24 साल तक, कितना? लगभग 24 साल तक सीरिया में राज्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश की बात आई तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के अभी इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस हैं। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर विषय पर शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत नेपाल बौद्ध सांस्कृतिक धरोहर, इस विषय पर एक शैक्षिक संगोष्ठी का आयोजन लुम्बिनी में हुआ है। तो उस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया? तो एयर हेल्प ने एक रैंकिंग जारी की है और इस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन ब्रुसेल्स एयरलाइन को घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ब्रुसेल्स एयरलाइन फर्स्ट पर है, कतर एयरवेज सेकंड पे है और यूनाइटेड एयरलाइन ये थर्ड पे है। अच्छा, ये 109 देशों की रैंकिंग है और इसमें इंडिगो एयरलाइन जो भारत की एयरलाइन है ये 103वें नंबर पे, यानी कि बहुत ही खराब स्थिति में है। और टाटा की जो एयरलाइन है एयर इंडिया, जिसे टाटा ने अब परचेज कर लिया है, वो 61वें नंबर पे है। तो इंडिगो एयरलाइन बहुत खराब स्थिति में है। 109 देशों में 109 देशों की एयरलाइन में 103वें नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा मोबाइल मैलवेयर हमले कहाँ पाए गए हैं? तो मोबाइल में जो मैलवेयर हमले होते हैं, यानी कि जो वायरस आते हैं, वो सबसे ज़्यादा भारत में पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। भारत में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे अमेरिका में है और तीसरे नंबर पे कनाडा में है। तीसरे नंबर पे कनाडा है, ध्यान रखना। तो मोबाइल मैलवेयर हमलों के मामले में भारत नंबर 1 पे है। ये है भारत। और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता भारत करेगा।
साल 2025 में दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब भारत ने जीता। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्रोत के रूप में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल भारत ने जीता। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत 10वें स्थान पर रहा और भारत ने IOA के समर्थन से पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता? तो ये SECI ने जीता। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमा सिरिरू को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना वोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2025 में भारत के GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो OECD ने फाइनेंस ईयर 2025 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.8% रहने का अनुमान लगाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में लिंगानुपात 9 से 18 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 2014-15 के बाद 2023-24 तक लिंगानुपात 918 से बढ़कर 923 हो गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुनीत मेहता को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो सुनीत मेहता, इनको फिजी में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से डिटेल में आंसर लिखने की आप हैबिट बना लो, फिर आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। अच्छा, ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप वहाँ पर जाके ये वीडियोज़ देख सकते हो। अब आपके लिए रिविजन के क्वेश्चन। अभी जसप्रीत बुमराह ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बने। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये ADB के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से GI टैग मिला। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। द्वैत रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। मेघालय में 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया गया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सेकारा डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई बिलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। रूस के राष्ट्रपति ने नए परमाणु सिद्धांत को मंजूरी दी। नुगोंजी ओकोंजी-इवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वॉरियर्स नामक पुस्तक लिखी है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।